हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न रहा। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को हम बनाते हैं। देखिए, क्या करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने से पहले एक आकृति बनाना होगा। ठीक है, यदि आकृति आप बनाने सीख गए तो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें आकृति। तो आसानी से हम आकृति को बना रहे हैं, तो शुरू से अंत तक आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वो मीनार छापना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक मीनार छाप लेते हैं। देखिए, ये वाला मान के चलिए कि मीनार है। क्या है, मीनार है। लिख लेते हैं मीनार। ठीक है, ये मीनार है। अब क्या करते हैं कि चलिए इसको मान लेते हैं कि ए और बी मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, ये मीनार है, ये वाला। ठीक है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से, अब समझिए पहले कि देखिए मीनार जो है ये भी एक मीनार है। तो मीनार का जब बोलेगा कि शिखर कौन है, तो शिखर का मतलब ऊपर वाला भाग, यानी ये जो पॉइंट है ये शिखर कहलाएगा। तो मीनार का शिखर कौन है, ए है। अब बोलेंगे कि मीनार का पाद बिंदु, तो पाद बिंदु का मतलब इसका पैर हुआ। ठीक ना, तो मीनार का पाद बिंदु नीचे वाला भाग हो गया बी। ठीक है, तो समझ में आ गया। मीनार का शिखर कौन होगा, ए। मीनार का पाद बिंदु कौन होगा, तो बी। पाद बिंदु मीन्स नीचे वाला भाग और शिखर मीन्स ऊपर वाला भाग। समझ में आ गया। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है। अब देखिए भवन छापना होगा ना। भवन कैसे छपाएगा, देखिए, तो इधर मीनार छाप लिया ना, तो इधर हम छाप लेते हैं भवन। ये चलिए भवन छाप लिए। ठीक है, ये भवन है। अब मान के चलिए कि ये मीनार है। देखिए, ये मीनार है, अब ये भवन है। दोनों यदि स्थित है यानी खड़ा है तो क्या होगा, ये भूमि पर स्थित होगा यानी आधार पर स्थित होगा। तो मान के चलिए ये आधार हो गया, मतलब ये भूमि हो गया। ये क्या हो गया, भूमि हो गया। ठीक ना, ऐसा नहीं ना है कि भवन और मीनार जो है ऐसा ही खड़ा हो गया, यानी कोई तो आधार होगा। तो आधार मान लेते हैं क्या, भूमि है। ये क्या हो गया, ये भूमि है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देखिए कि ये क्या है, ये भवन है, ये भवन है। ठीक है ना। अब चलिए ए, इसको बी, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको हम डी मान लेते हैं। अब यहाँ पर पहले बढ़िया समझ लेते हैं। मीनार का शिखर कौन है, ऊपर वाला भाग ए। मीनार का पाद बिंदु कौन है, तो बी। उसी प्रकार से समझना है कि भवन का पाद बिंदु कौन होगा, सी। अब भवन का शिखर कौन होगा, तो ऊपर वाला भाग डी, यानी भवन का शिखर ऊपर वाला डी होगा, भवन का पाद बिंदु सी होगा, मीनार का शिखर ए होगा और मीनार का पाद बिंदु बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पढ़िए ध्यान से। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, तो मीनार का पाद बिंदु बी है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गया। इस बात क्या कह रहा है कि भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं इसी का नाम है उन्नयन कोण। ठीक है, तो देखिए मीनार का पाद बिंदु ये वाला हो गया, अब भवन का शिखर हो गया ए डी पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहा है। ठीक है ना, भवन के शिखर पर मतलब डी पर। तो यहाँ पर जब देखा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से यहाँ देखा तो इसका दृष्टि रेखा यहाँ डी पर गया। तो जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाता है इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ये हुआ उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक ना, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर पर देखा। ठीक है ना, दृष्टि रेखा क्या हुआ, ये बी डी हुआ। ठीक ना, देखिए ये हुआ क्षैतिज स्तर, अब ये हुआ दृष्टि रेखा। इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी का नाम है उन्नयन कोण। कितना बन रहा है, तो बता रहा है कि 30 डिग्री बना, बता रहा है ना 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ कहता है भवन के पाद बिंदु से। अब भवन के पाद बिंदु कहाँ है, तो भवन का देखिए ये वाला भवन है, तो भवन का पाद बिंदु सी होगा। ठीक है ना,
भवन का पाद बिंदु सी है, क्योंकि बताया था कि ऊपर वाला शिखर होता है, नीचे वाला पाद बिंदु होता है, तो भवन का पाद बिंदु सी हुआ। ठीक है, तो भवन का पाद बिंदु क्या हो गया, या सी हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर कौन कौन। अब कहाँ देख रहा है, मीनार के शिखर पर देख रहा है। कहाँ से देख रहा है, तो भवन के पाद बिंदु से देख रहा है। तो भवन का पाद बिंदु कहाँ है, यहाँ पर सी है। तो यहाँ से कहाँ देख रहा है, यहाँ से देख रहा है मीनार के शिखर पर, मतलब यहाँ पर देख रहा है। तो इसका दृष्टि कहाँ पड़ गया, ये मीनार के शिखर पर। ठीक है, जब यहाँ पर देखा तो कितना डिग्री कोण बन गया, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ये देखिए 60 डिग्री। जब यहाँ से देखा तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, और इस सामने जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसका नाम है यूनियन कोण। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब देख रहा है, इसी का क्या कोण बनता है, यूनियन कोण। ठीक है ना। अब क्या कहता है, ये तो बना लिए। कहता है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब जो मीनार की ऊंचाई है कितना है, ये वाला देखिए मीनार है, ये भी इसका ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। ये 50 मीटर ये पूरा मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, ये मीनार की 50 मीटर। तो कहता है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन कौन है इसमें, सीडी, इसी का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भवन ये वाला है, तो भवन की ऊंचाई को चलिए मान लेते हैं कि यह h है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं और लिखते हैं पर हल। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भवन है, भवन को मान लेते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई CD मान लेते हैं। CD बराबर h मीटर है। ठीक ना, ये देखिए भवन है, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, एक और दे दिया है मीनार की ऊंचाई, कितना है मीनार की ऊंचाई, AB बराबर 50 मीटर, ये दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक ना, अब देखिए अब क्या अर्थ क्या है कि अब बनाते हैं। इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। कहाँ कहाँ समकोण बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए मीनार खड़ा है, तो जो सीधा खड़ा रहता है ना, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब ये भी भवन जो सीधा खड़ा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 2 समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हुआ ABC हुआ, और दूसरा समकोण त्रिभुज हुआ CDCB। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम ABC लेते हैं, जिसमें समकोण कौन हुआ, B हुआ। तो लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक ना, उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मतलब ABC में देखिए AB बन गया, एक BC बना और एक AC बना। इसमें जो B जो बन रहा है ये भी 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज लिखे हैं। ठीक ना, तो सभी प्रश्न में आपको समकोण त्रिभुज ही लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 भुजा हो गए ना, ABC में 3 भुजा हो गए, एक AB हो गए, एक BC और एक AC। इसमें 2 भुजा को प्रयोग करना है, तो कौन सा करना है, देखिए ये दोनों त्रिभुज को जब पढ़िएगा तो ABC और DCB, इसमें एक भुजा कॉमन है। ठीक है, तो ये जो BC है ना, ये दोनों में आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुज में BC का प्रयोग हो रहा है। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, मतलब ये दोनों में प्रयोग होगा। ये वाला भुजा जो है ना, दोनों प्रयोग करना है। एक तो पता चल गया कि दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये वाला आपको लेना ही पड़ेगा, यानी क्या है, ये आधार है, तो आधार का आपको लेना पड़ेगा, जिसको हम B बोलते हैं, B लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन लेना है, या तो वह निकालने वाला भुजा होगा या तो उसका मान दिया हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए ABC में ये वाला जो भुजा है इसका मान दिया हुआ है, और ये वाला जो है एक कॉमन भुजा है, तो इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए ये P है और ये B है। ठीक है ना, क्या करेंगे हम इसको ऊपर रख लेते हैं, AB को जो मान दिया हुआ है। अब ये देखिए उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर BC बराबर। अब देखिए ये भाग होता है P और नीचे वाला का है, ये B है, तो P है और नीचे B है, तो P बटा B किसका होता है, ये tan का होता है। tan हो गया। अब कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, अब AB का मान कितना है, तो 50 है। अब BC का मान कितना है, तो BC का मान निकालना है, तो लिखेंगे BC
बराबर। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है याद करके रखना होगा, √3 होता है। यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3। तो tan 60 का मान कितना हुआ, √3 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे √3। अब क्या करेंगे, हम BC का मान निकाल लेंगे। तो BC गुना √3, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, लिखेंगे BC गुने √3 बराबर 50 गुने करेंगे तो हो गया 50। तो BC का मान कितना आया, BC बराबर 50/√3, गुना में है √3, यहाँ भाग में आ गया। तो BC का मान यहाँ पर निकालिए 50/√3 आ गया। अब क्या करते हैं, हमें तो निकालना है CD ना, क्योंकि CD निकालना है ना। अब ये क्या निकालना है, BC, तो हमें CD का मान निकालना है। CD का मान निकालने से पहले इसको मान निकालना जरूरी था, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज कौन हो गया, इसमें DCB या BCD जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर DCB में, ठीक है ना। अब DCB में कौन समकोण है, तो ये वाला C समकोण है, ठीक है। अब देखिए DCB में तीन भुजा इसमें भी है, एक है देखिए CD जो निकालना है, और एक है BC जो कॉमन भुजा है, जो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी BC आया था ना, अब इसमें भी BC आ गया, ठीक है। तो इसको आपको प्रयोग करना है, इसको तो प्रयोग करना ही है भुजा को। अब ये देखिए निकालना है, तो इस भुजा को प्रयोग करेंगे, मतलब इसको प्रयोग करना है और इसको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं ऊपरे और इसको कर लेते हैं हम नीचे। तो P/B हो जाएगा ना, P/B। तो क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं ऊपर CD बटे, और कर लेते हैं इसको BC नीचे। देखिए ये भाग हो गया P, क्योंकि देखिए यहाँ से जब निकाला जाता है ना, तो सामने देखिए समझ लीजिए PB, ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, एक कर्ण होता है। तो मतलब ये CD जो भाग है ये H हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है ना 30 डिग्री से, तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है ये P होता है, जिसको हम लंब बोलते हैं। तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो नीचे वाला क्या होता है, ये B होगा, ठीक है। तो हमें दो भुजा प्रयोग करना है। तो ये वाला देखिए निकालने वाला भुजा है, अब ये कॉमन भुजा है, ये दोनों का प्रयोग करना है, इसमें कर्ण का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए P को कर लिए ऊपर, यानी P मतलब हो गया CD कर लिए ऊपरे, और B कर दिए नीचे, B मतलब हुआ BC। तो P ऊपरे किए और B नीचे किए, तो क्या बनेगा, P/B किसका बनता है, tan का बनता है, ठीक है। तो ये हुआ P, नीचे हो गया B, ठीक है। ये tan का बनेगा, बराबर हो जाएगा, tan का डिग्री है तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं, इसका मान बैठाते हैं। तो CD का मान देखिए, CD क्या है, H है, तो H लिखेंगे, BC के BC लिखेंगे, बराबर। इसका मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तुरंत बताए थे 1/√3 होता है। तो इसको हम तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो H गुना √3 करते हैं तो कितना हो गया, H√3, लिखेंगे H√3 हो जाएगा, बराबर BC गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया, BC। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, H√3 के H√3 लिखते हैं, बराबर BC के जगह पर क्या लिखते हैं कि देखिए BC का मान आया हुआ कितना है, 50/√3, लिखेंगे 50/√3, क्योंकि BC का मान निकाले हैं ना। देखिए BC का मान तुरंत निकाले थे, ये वाला, ये देखिए निकाला हुआ है, तो इसी को आपको मान बैठाना है, ठीक ना। तो BC बराबर 50/√3 था, तो हम क्या किए कि BC की जगह पर 50/√3 बैठा दिए। क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि BC बराबर 50/√3 रखने पर लिख लिए। अब क्या करते हैं कि देखिए √3 का में है, गुना में है, या तिरछी गुना कर लीजिए, √3 से ये H√3 में गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया, √3 √9, 1 से गुना करेंगे 50 में तो आएगा 50। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा, H गुने 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, बटे में 50 हो जाएगा। अब H बराबर कितना होगा, 50, अब गुना में 3 है, आ गया भाग में। इसको हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, पूर्णांक में तोड़ने आता है, देखिए 50 को ऐसे 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक्के 18, कितना हुआ 2, कितना हुआ 16 पूर्णांक। ये शेषफल को ऊपर रखते हैं, 2 बटे और 3 नीचे के है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये मीटर हो गया, तो H बराबर आ गया ना, यही आपका है भवन की ऊंचाई। लिखेंगे अतः
इन्हें निकालना था आपको एच का मान। तो अब यही भवन का मान निकालना था, तो क्या लिख लेंगे, अतः भवन की ऊंचाई एच बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर।